दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 9/10/2025 तो CJI साहब पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता उछालने की कोशिश हो चुकी है, जिसे पूरी देश ने बहुत शर्मिंदगी के साथ और बहुत आश्चर्य के साथ देखा। निंदनीय था ये कांड। हम इसकी निंदा करते और पहले कह चुके वकील साहिबान पे रासुका लगनी चाहिए, लेकिन ये सब कांड हुआ क्यों? बेसिक इस सारे कांड की, जूता कांड की शुरुआत CJI साहब की एक टिप्पणी से होती है कि आप ही जाके अपने ईश्वर से, विष्णु भगवान से कहिए कि वही न्याय करेंगे, वही आपकी बात को सुनेंगे। ये टिप्पणी उन्होंने वकील साहिबान किसी एक याचिका को खारिज करते हुए कही जो विष्णु भगवान के मंदिर से संबंधित थी। ये एक अनावश्यक टिप्पणी थी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी आलोचना भी हुई और हमें भी बुरा लगा। न्यायाधीश महोदय को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बेसिक जब मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत सुंदर, उसने कहा न्यायाधीश एक संत होता है, संत जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं। एक न्यायाधीश को कम बोलना चाहिए, कम से कम लिखना चाहिए, संक्षिप्त और न्यायपूर्ण लिखना चाहिए। किसी भी अनावश्यक टिप्पणी की कोई आवश्यकता होती नहीं। किसी भी अनावश्यक टिप्पणी, किसी भी अनावश्यक बात से, फैसले से इतर बचना चाहिए। एक और सुंदर बात उन्होंने कही कि न्यायाधीश जो संत की तरह है उसको मौन धारण करना चाहिए, एकांतवासी होना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, एकांतवासी होने चाहिए। उन लोगों से दूर रहना चाहिए, उस संत को जिनके अधिकारों और दायित्वों का वो फैसला कर रहा है। यहाँ पे एकांत का मतलब ये है, मौन एक उसका आवश्यकता है, शब्द नहीं है न्यायाधीश की, जो उसको बताती है कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। बेसिक एक चीज फिर वो कहता है कि न्यायाधीशों को किसी भी सोशल मीडिया मंच से दूर होना चाहिए, किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर होना चाहिए। उस पर कोई किसी फैसले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आपकी एक टिप्पणी बेसिक आपकी सोच को व्यक्त कर सकती है, किसी मुद्दे के प्रति आपके दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकती है आपकी एक टिप्पणी। और वो दृष्टिकोण, वो टिप्पणी ना सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनती है, बल्कि देश में विवाद का कारण भी बनती है। और वही विवाद इस जूता कांड के रूप में हमें दिखाई देता है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बात उसने और कही, न्याय तब जोरदार ढंग से बोलता है जब वो वाकई न्याय करता हुआ, सत्य की जीत करता हुआ दिखाई देता है। जब न्याय, कोई भी फैसला न्याय करता हुआ दिखाई देता है, सत्य की जीत का जयघोष करता है, तब किसी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चौं और उसका संदेश, उसकी खुशबू सारी चौं और फैल जाती है। उम्मीद है न्यायाधीश महोदय इस सुंदर आलेख का ध्यान रखेंगे। ये एक अलिखित न्यायिक संविधान भी है, अलिखित संविधान है। न्यायाधीशों के लिए उसका पालन करेंगे, अनावश्यक टिप्पणियों से बचेंगे और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बच